अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। सबसे पहले अहम खबर है, पाकिस्तान में सियासी और माशी अशराफिया का सरकारी पॉलिसियों पर कब्जा करके माशी तरक्की में रुकावट डालने जाने का इंकशाफ। IMF की तहलका खेज रिपोर्ट ने पाकिस्तान में गवर्नेंस और बदनवानी का भांडा फोड़ दिया। टैक्स निज़ाम, सरकारी अखराजात, एहतसाब, अदालती निज़ाम में संगीन मसाइल की निशानदही की गई है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि अशराफिया अपनी जेबें भरने के लिए माशी तरक्की में बड़ी रुकावट है। सब सस्ते के दावे झूठे क्यों? स्टॉक मार्केट के रिकॉर्ड कितने सच्चे? IMF से जान क्यों नहीं छूट रही? मालियाती इदारों के भरपूर फंड के बावजूद पाकिस्तान और पाकिस्तानी जुबोहाली का शिकार क्यों? IMF की तहलका-खेज रिपोर्ट ने एक जुमले में तमाम सवालों के जवाब दे दिए। पाकिस्तान में सियासी और माशी अशराफिया सरकारी पॉलिसियों पर कब्जा जमाए बैठी है। सरकारी इदारों से जुड़े ग्रोह करप्शन में सबसे खतरनाक। तहलका-खेज रिपोर्ट में बताया गया कि IMF से बार बार कर्ज लेने के बावजूद बुनियादी मसाइल बरकरार हैं। पाकिस्तानी रिपोर्ट में मजीद दावा किया गया है कि हुकूमती फैसला साजी में शफाफियत की कमी संगीन मसला बन चुकी है। सरकारी इदारों में जवाबदेही का निजाम मौजूद नहीं। सरकारी इदारों, मार्केट रेगुलेशन, बैंकिंग सेक्टर की निगरानी में संगीन खामियां हैं। IMF ने गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी कर दी। शुगर सेक्टर में अशराफिया और हुकूमती रेगुलेटर्स के गठजोड़ का इंकशाफ। हुकूमती पॉलिसियाँ शुगर सेक्टर को बाकायदा पहुँचने लगी। मुल्जिमान की गन्ने की कीमतें, हिफाजती ड्यूटीज़ पर मजबूत गिरफ्त है। गैर मुसाबकती पॉलिसियों से शुगर मिल्स को मुनाफा, आवाम पर बोझ डाला गया। मिल मालकान ने एक्सपोर्ट्स प्राइसिंग पॉलिसियों को अपने हाथ में ले रखा है। दुबई एयर शो में GF-17 थंडर की धूम है। भारतीय पायलट तैयारे से मरऊब हो गए। भारतीय पायलट ने पाकिस्तानी एयरफोर्स पवेलियन का दौरा किया। थंडर के साथ तस्वीरें बनवाई गईं, तैयारे से मुताल्लिक मालूमात हासिल की। जिससे मार पड़ी उसी के दीदार को चले आए। भारतीय पायलट अपनी जिल्लत के सामान को देखने चले आए। दुबई एयर शो में पाकिस्तान की शान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 सुपर मुशाक नुमाइश के लिए पेश कर दिया गया। पाकिस्तानी लड़ाका तैयारा सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। भारतीय पायलट भी तैयारे को देखने पाकिस्तानी फजाइया के स्टॉल पर आए। तैयारे को छूने के लिए बेकरार नजर आए। थंडर के साथ एक सेल्फी लेने के लिए ललचाए। भारतीय पायलट ने पाकिस्तान एयरफोर्स पवेलियन का भी दौरा किया, तैयारे से मुतालिक मालूमात हासिल की। भारतीय फजाइया के एहलकार भी पाक फजाइया और JF-17 थंडर के फैन निकले। दुबई एयर शो में भारतीय एयरफोर्स के पायलट्स पाकिस्तानी स्टॉल पर आ गए। पाकिस्तान ने मेहमान नवाजी न छोड़ी, फौरन ही चाय की दावत दे दी। पाक फजाइया के पायलट्स का कहना था कि आइए आपको चाय पिलाएं, जिस पर भारतीय फौजियों ने इंतहाई शुक्रिया के साथ माजरत कर ली और बस पानी पर ही इक्तिफा किया। अमरीकी कांग्रेस की ताज़ा रिपोर्ट ने जंग में पाकिस्तान की फतह पर मोहर सब कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बाग में खिताब बोले कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी मुतादिद बार कह चुके हैं कि पाकिस्तान ने भारत के साथ जदीद तैयारे मार गिराए। पाक फिजाइये के शाहीनों की कारकर्दगी ने दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। बरी अफवाज ने जंग के दौरान अल-फतह मिसाइल दागे। फील्ड मार्शल की क़यादत में बिला खौफ मुशावरत के साथ बड़े फैसले किए गए। मुस्तकबिल में दानिश स्कूल कश्मीर में भी तामीर करने का ऐलान किया। 4 दिन की मुख्तसर जंग में अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जो ज़नाटेदार थप्पड़ रसीद किया था, आज अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी है। और अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप हर तकरीर में जिक्र करते हैं कि 7 नए नुकोरे जहाज़ पाकिस्तान ने गिराए। हमारी एयरफोर्स शाहीनों की शानदार कारकर्दगी की बदौलत और हमारी जो बरी अफवाज हैं, उन्होंने अल-फतह मिसाइल दागे हिंदुस्तान के अंदर जाकर, और 4 दिन के अंदर हिंदुस्तान की फ़ौज वो घुटनों के बल गिरी। फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर की शानदार क़यादत, बिला खौफ उन्होंने मेरे साथ मुशावरत करके फैसले किए। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और ये दानिश स्कूल वहाँ पर भी होंगे।
UAE में खतरे की घंटी बज गई है। रेड और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। मुत्तहदा अरब अमारात की हुकूमत ने मुमलिकत में दुबई समेत दीगर शहरों में हिफाजती नुक्ता नज़र के तहत रेड और येलो अलर्ट जारी किया है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं, अंसर अकरम से जानते हैं। मौजूद हूँ मुत्तहदा अरब अमारात की रियासत दुबई में, जहाँ शदीद धुंध के बादल शहर के मुख्तलिफ हिस्सों पर छाए हुए हैं। घनी धुंध के बायस हद निगाह में नुमायां कमी वाक़या है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त रवी का शिकार। हुकूमत दुबई और नेशनल सेंटर ऑफ मेट्रोलॉजी ने धुंध की सूरत-ए-हाल के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को हदायत की है कि वो गाड़ी एहतियात से चलाएं। इस मौका पर हुकूमत दुबई ने आवाम से अपील की है कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, क्योंकि शदीद धुंध के बायस हादसात के इम्कानात बढ़ जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानब से अजाफी नफरी तैनात कर दी गई है कि हंगामी सूरत-ए-हाल पर आप उनसे रब्ता करें और सख्ती से आवाम को। शुक्रिया। कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद की जानिब से तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए 10 से ज़ायद दुकानों को सील कर दिया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम गुलजार से। जी खुर्रम गुलजार, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, शहर भर में कमिश्नर कराची के हुक्म पर कायम तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ तजावुज़ात कायम हैं, लोगों ने दुकानें बढ़ाकर बड़े बड़े चबूतरे और छज्जे बना लिए हैं, उनके ख़िलाफ़ शहर भर में ऑपरेशन जारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डिप्टी डायरेक्टर TMC के, उनसे बात करते हैं। सर, कितनी दुकानें गुज़श्ता रोज़ भी कार्रवाई की गई, आज जो कार्रवाई की गई है उसके हवाले से बताइएगा। जो गुज़श्ता रोज़ कार्रवाई की गई उसमें तकरीबन 8 से 10 दुकानें सील की गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर सायरा खान मौजूद थी, उनकी मौजूदगी के अंदर। फिरदौस शॉपिंग सेंटर वाली गली बिल्कुल जहां बाइक गुजरना मुश्किल होती थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह लोग खुश हैं। वो कह रहे हैं यार कम से कम गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं। आज हमने सारा जो है ये अपनी सब्ज़ी गली सुपरमार्केट के सामने जो है वो, उसके पीछे 2 गलियां कहलाती हैं, एक लुंडा गली कहलाती है, एक MCB बैंक पुराना होता था वो बैंक वाली गली कहलाती है। सब क्लियर करिए अल्लाह के हुक्म। आपने डिप्टी डायरेक्टर की गुफ्तगू सुनी, उनका बताना है कि लोगों ने दुकानें और चबूतरे कई फीट बाहर निकाले हुए थे, जिन्हें तोड़ा गया, और छज्जे जो थे उनको भी डिमोलिश कर दिया गया और उनको पाबंद किया गया है कि वो अपनी दुकान बहुत शुक्रिया, खुर्रम गुलजार अपडेट कर रहे थे। एहसानाबाद मोड़ के करीब कई फीट गहरा गड़ा इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया है। मेन रोड के दरमियान कई फीट चौड़ा गड़ा पड़ने से इलाके की रहायशी शदीद परेशानी का शिकार हैं। तफसीलात क्या हैं, खुर्रम गुलजार से जानते हैं, जो एक शहरी के हमराही मौजूद हैं। खुर्रम, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एहसानाबाद मोड़ के करीब, और आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा गढ़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है। तकरीबन 20 फीट चौड़ा और 15 से 18 फीट गहरा ये गड़ा है। नीचे जो है वो मेरे कैमरामैन साजिद आपको दिखाएंगे कि 54 इंच की जो सेवरेज की लाइन है वो यहाँ से गुज़र रही है, और जिसकी वजह से ये इंतहाई ख़तरनाक है। साथ ही स्कूल ही 3 स्कूल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो बिल्कुल इसके साथ ही वाक़ हैं। जो वाटर बोर्ड हुकाम है और टाउन इंतज़ामिया है उनको आगाह किया, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। यहाँ पर गड़ा होने की वजह से इंतहाई ख़तरनाक, कुछ बच्चे भी यहाँ गिरे जिसकी फुटेजेस भी मौसूल हुई। एक साहब यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। और बच्चे जब छुट्टी होती तो बच्चे यहाँ मुंडेर पे आके खड़े हो जाते, उनको रोकते, हम कोशिश करते हैं कि यार आप साइड पे हो जाओ। अब बच्चे तो बच्चे हैं, एक आध बच्चा गिर भी चुका है। 3 स्कूल बराबर में ही वाक़ हैं, बच्चों की छुट्टी होती है, उसके बाद बच्चे इस गड्ढे को देखने के लिए यहाँ मजमा लगा लेते हैं, जिसकी वजह से इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल है। और साथ ही जो करीब, बहुत शुक्रिया। कराची में सड़कों की मरम्मत, पानी की फरहमी समेत दीगर शहरी उमूर सूबाई हुकूमत को देखना चाहिए। ये इख्तियारात बल्दियाती इदारों को दिए जाएँ। कराची के शहरियों का कहना है कि जो भी इदारा जिम्मेदारी ले या जिम्मेदार हो, बस शहर के लिए अमली इक़दाम किए जाएँ ताकि सूरत हाल में बेहतरी आ सके। परेशानी कितनी आवाम उठा रही है, रोड टूटे हुए, लोग किस तरह जा रहा है गाड़ियाँ लेके, क्या करेंगे? जिसकी हुकूमत है वही बनाएगा ना, पीपल पार्टी की है या जमात इस्लाम की। हमने तो ये देखा है कि जमात इस्लामी को काम करते हुए देखा है, पीपल पार्टी को नहीं देखा हमने कि किसी भी जगह पे काम करते हुए देखा हो, किसी भी जगह पे नहीं देखा। जाहिर सी बात है, लोगों को नुकसान हो रहा है, किसी के कमर का, किसी के हिफ्स का, किसी की गाड़ियों का, तो ये इसे हुकूमत को देखना चाहिए चीज़ें। हमारे मुल्क के हालात भी ऐसे हैं, अभी क्या बोले, हर बंदा परेशान है।
ہم لوگ یہاں سے بائک لے کے جاتے ہیں تو راستے ایسے خراب ہے، بندہ کہاں جاوے. ایک تو مہنگائی نے اتنا تنگ کر دی ہے. کام کرنا ہے، اگر نہیں کرنا تو بھائی ہاتھ کھڑے کرو، اس سفید اور ریزائن تو کھڑ جاؤ یار. آپ لوگوں کا کوئی کام ہی نہیں ہے یار. آئین آبادی بڑھنے پر صوبوں کے قیام کا تقاضا کرتا ہے. آئین پر عمل درآمد نہ کرنا غداری کے مترادف ہے. ایم کیو ایم رہنما خالد مقبول صدیقی کی کراچی میں پریس کانفرنس کہا کہ ہمارے 2 آئینی مطالبات پر چیخ و پکار مچی ہوئی ہے. جاگیردار اور جمہوریت کے چیمپئن بلدیاتی حکومتوں کی راہ میں رکاوٹ ہے. کراچی کے مستقبل پر شب خون مارا جا رہا ہے. ضرورت پڑی تو کراچی کا مقدمہ سڑکوں پر نکل کر لڑیں گے. آئین کے آرٹیکل جو مزید صوبے بنانے کی بات کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے کہ جب آبادی بڑھے، جب ضرورت بڑھے تو جس طرح ڈسٹرکٹ اور ڈویژن میں اضافہ ہونا چاہیے، آئینی شک پر عمل کرے، وہ غداری ہو سکتی ہے. 140A آئین کا حصہ ہے، اس پہ امپلیمنٹ نہ کرنا غداری ہے. پاکستان میں جاگیردارانہ جمہوریت ہے، اور جہاں جاگیردارانہ نظام ہو وہاں جمہوریت ہو ہی نہیں سکتی. جمہوریت کے ثمرات عام پاکستانیوں تک پہنچنے چاہیے. اس پہ رکاوٹ کون بن رہا ہے؟ سب سے بڑے جاگیردار ہیں یا جو سب سے بڑے جمہوریت کے چیمپئن ہیں؟ ایک اور شب خون اس شہر پہ مارا جا رہا ہے، اور وہ اس کے مستقبل پہ مارا جا رہا ہے. اس شہر کا مقدمہ ایک طرف ایوانوں میں، دوسری طرف عدالتوں میں، اور ضرورت پڑی تو سڑکوں پہ بھی لڑا جائے گا. وزیر اعظم نے قومی ایئر لائن کی نیچکاری کے حوالے سے تمام مراحل تیز رفتاری اور شفاف طریقے سے مکمل کرنے کی ہدایت کر دی. شہباز شریف کی زیر صدارت پی آئی اے کے امور پر اہم اجلاس ہوا. اجلاس میں وزیر دفاع خواجہ آصف اعظم نذیر تارڑ، احد خان چیمہ، محمد اورنگزیب، وزیر اعظم کے مشیر برائے نشکاری محمد علی اور متعلقہ اعلیٰ سرکاری افسران نے شرکت کی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے گورننس کا نیا معیار سیٹ کر دیا. پہلی بار 120 ارب روپے کی خطیر بچت کا سنگ میل عبور کر لیا. اگلے برس دسمبر تک 440 ماڈل ولیج بنانے کا ہدف مقرر. پنجاب میں 20,000 سڑکیں بنانے کا فیصلہ. امریکی کانگریس میں پاکستان کاکس کے ممبر تھامس آرسوزی اور جیک برگمین کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے نام خط. صوبے کو ماڈرن بنانے کے حوالے سے ویژن کی تعریف کی. پنجاب میں تاریخ ساز عوامی خدمت کے بلند ترین اہداف مقرر. تھل ایکسپریس وے پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ. صوبے بھر میں 20,000 سڑکیں بنیں گی. مزید 9 شہروں میں جلد از جلد ای بس سروس اور بس شیلٹر بنانے کی ہدایت. پنجاب میں اپنی نوعیت کا پہلا سالٹ ویلیج قائم کرنے کی منظوری. صوبے میں پہلا اور منفرد فارماسیوٹیکل زون قائم کرنے پر اتفاق. 19 اضلاع کے 21 شہروں میں اپنی زمین اپنا گھر کی پہلی قراندازی جلد کرانے کی ہدایت جاری. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے عوامی خدمت کے اہداف پورے کرنے پر ٹیم کو شاباش دی. مریم نواز کے انقلابی اقدامات، امریکی کانگریس ارکان کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے نام خط، صوبے کو ماڈرن بنانے کے حوالے سے مریم نواز کے ویژن کی تعریف کی. اینٹوں کے بھٹوں کو جدید خطوط پر استعمال کرنے پر سراہا. کہا وزیر اعلیٰ پنجاب نے جبری مشقت کو ختم کیا جو قابل تعریف ہے. اس اقدام نے پنجاب کو غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے بہترین جگہ بنا دیا. حکومت پاکستان نے آکسفورڈ سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز کو منفرد اسلامی فن پارہ پیش کیا. پہلی بار سینٹر کے مستقل آرٹ کلیکشن میں پاکستان کی نمائندگی کرے گا. برطانیہ میں پاکستان کے ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ اس تاریخی ادارے میں پاکستان کی نمائندگی قومی فخر کا باعث ہے. تقریب میں لارڈ واجد خان آکسفورڈ اسلامک سینٹر کی انتظامیہ، اسکالرز، ہائی کمیشن کے افسران نے شرکت کی. تقریب سے خطاب میں ڈاکٹر فیصل نے کہا یہ تحفہ صرف ایک علامتی اقدام نہیں بلکہ پاکستان اور آکسفورڈ سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز کے درمیان ایک دیر پا تعلق کی بنیاد ہے. Beginning of a lasting relationship between Pakistan and the Oxford Center for Islamic Studies. This artwork will serve as a bridge, opening doors to deeper collaboration in research, scholarship, academic exchanges, and cultural dialogue in the times to come. فن پارہ پاکستان کے معروف آرٹسٹ امین گلجی نے تخلیق کیا ہے. آکسفورڈ سینٹر فار اسلامک اسٹڈیز کو عالمی سطح پر ایک ممتاز ادارے کی حیثیت حاصل ہے. مراکش کے اشرف حکیمی افریقی فٹ بالر آف دی ایئر قرار پائے. پاؤں زخمی ہونے کے باوجود اسٹیج پر خود ایوارڈ لے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com. دیکھتے رہیے بول نیوز. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.